लड़की वालों ने, ठीक, ये जो ठाकुर हैं गांव में, उन्होंने कही कि चमार बिरादरी की बारात पूरा गांव नहीं घूमेगी, इनका जो रास्ता है उसी रास्ते से जाएगी। एक ठाकुर के अंदर कोई आदमी मर जाता है तो इस रास्ते से क्यों लेके जाते हैं? उसी रास्ते से लेके जाना चाहिए ना फिर। ठाकुर बाहुल्य गांव से दलित दूल्हे की बारात निकलने पर जमकर बवाल हुआ और बवाल में एक सिपाही भी घायल हो गया। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। विपक्ष का यही आरोप है कि आज देश में पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, जिसमें मुस्लिमों का उत्पीड़न लगातार बढ़ता जा रहा है। कोई भी राज्य आप उठाकर देख लीजिए, अगड़ी जाति के लोगों द्वारा पिछड़ों के अपमान के मामले हर जगह से सामने आते रहते हैं। सरकारी विभागों में भी पिछड़ों को बहुत कुछ सहना पड़ता है, चाहे झांसी में तैनात रहे दरोगा मोहित यादव का मामला हो या फिर कानपुर में हाल ही में पूर्व सीएमओ जिन्होंने आरोप लगाया कि दलित होने की वजह से उनको सजा मिली। तो इस तरह के कई मामले सामने आए। अब एटा में जो हुआ उसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया और विपक्ष को बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोलने का एक मौका मिल गया। जी हां, आपको बता दें कि एटा में एक दलित दूल्हे की बारात को लेकर बड़ा बवाल हो गया। ठाकुर बाहुल्य गांव से बारात के गुजरने पर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में झड़प होने लगी। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच पथराव होने लगा। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इस दौरान पथराव में एक कांस्टेबल भी बुरी तरह से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक ये घटना एटा जिले के अवागढ़ थाना क्षेत्र के ठकपुरा गांव की है, जहां तनावपूर्ण माहौल बन गया। दलित दूल्हे की बारात जैसे ही उस रास्ते से गुजरी जो ठाकुर समुदाय की बस्ती से होकर जाता था, कुछ लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और देखते देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया और बारात पर पथराव शुरू हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात काबू में लेने की कोशिश करने लगी। इस दौरान पथराव में अवगढ़ थाने में तैनात कांस्टेबल सुनील कुमार घायल हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार सिंह, एसडीएम जलेश्वर भावना विमल और क्षेत्राधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह मौके पर पहुंच गए। इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर लिखा है कि भाजपा सरकार में दलित वंचित वर्ग पर अत्याचार की सभी हदें पार। एटा के छपुरा गांव में सत्ता पोषित गुंडों ने दलित समाज की बारात का रास्ता रोक दिया, पथराव किया। प्रशासनिक अधिकारियों व सैकड़ों पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में निकली बारात, एक सिपाही घायल। मुख्यमंत्री बताएं उनके राज्य में कब थमेगा दलितों पर अत्याचार का सिलसिला, दोषियों के खिलाफ हो कठोरतम कार्रवाई। दूल्हे के चाचा ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी आप सुनिए। हम बारात लेके गांव के बाहर पहुंचे, वहाँ पे हमारे को नाश्ता वगैरह जो भी था बेटी वालों ने कराया। वहाँ से बारात हमारी आगे बढ़ी। तो गांव के 2 रास्ते हैं, एक तो इधर जहाँ पे हम खड़े हैं उधर आने के लिए, पूरे गांव से घूम के आने के लिए। लड़की वालों की ये जिद थी कि भाई और बारात गांव के पूरे घूम के जाती हैं तो ये बारात भी गांव के पूरा ही घूम के जाएगी। ठीक है जी। लड़की पक्ष में लड़की वालों ने, ठीक, ये जो ठाकुर हैं गांव में, उन्होंने कही कि चमार बिरादरी की बारात पूरा गांव नहीं घूमेगी, इनका जो रास्ता है उसी रास्ते से जाएगी। एक ठाकुर के अंदर कोई आदमी मर जाता है तो इस रास्ते से क्यों लेके जाते हैं? उसी रास्ते से लेके जाना चाहिए ना फिर। क्या कहेंगे आप, मतलब इसमें गलती ये है, बारात आगे चली, पुलिस भी आ गई, पुलिस ने बात करी, सब चीज करी। इसी वाले कट पे कम से कम आधा पौना घंटा करीब बारात रुकी रही है, तो इन्होंने आगे बढ़ाने की भी, बारात आगे भी बढ़ी है। पुलिस तत्काल आ गई और पुलिस ने बारात भी चढ़वा दी है, ऐसा भी बताया जा रहा है। नहीं, बारात चढ़ी है, बारात मतलब पूरी नहीं चढ़ पाई। जब तक बारात भी चल रही है और पुलिस आगे आगे चल रही है। किसी ने गोली मारी या ईंट मारी मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि मैं दूल्हे के साथ था, पीछे बग्गी के पीछे चल रहा था, क्योंकि जब हमें मालूम है खतरा है तो दूल्हा हमें पहले संभालना है। क्या मारा था? अब ये नहीं कह सकता जी, गोली मारी है या ईंट मारी है। पुलिस वाला घायल हुआ है। पूरा में ये अनुसूचित जाति के लोगों की जो है बारात आ रही थी और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, दो मार्ग हैं। एक मार्ग नजदीक का है, तो वहाँ पर पुलिस जो है मौजूद थी और फिर इनको विधि हम इस मार्ग से जाएंगे। वहाँ पर जो है जो ठाकुर पक्ष के लोग थे उस रात की, हालांकि पुलिस ने समझाया बुझाया और वो मान गए कि हाँ, उधर से ही बारात जो है आगे के लिए बढ़ी
और कुछ दूर जाने के बाद अचानक जो है एक कोई आवाज टाइप की हुई। अब उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फायर भी हो सकता है और पत्थर भी हो सकता है। एक जो है हमारे सकरौली के पुलिस कांस्टेबल सुनील कुमार को जो है कनपट्टी पे हल्की सी चोट आई है, जो बिल्कुल खतरे से बाहर है और इंजरी अभी तक जो है शार्प इंजरी है। सर शादी किस चीज की इंजरी मालूम पड़ रही है? वो देखिए लेफ्रेटेड टू शार्प इंजरी है और चूंकि कनपट्टी पे चोट है इसलिए ENT के लिए रिफर किया गया है। वहां से सही स्थिति मालूम हो जाएगी कि वो चोट वास्तव में किसकी है। तो सुना आपने, भारत जैसे लोकतांत्रिक और संविधान सम्मत देश में जहां समानता और न्याय की बातें संविधान के पहले पन्नों पर दर्ज हैं, वहीं जातिगत भेदभाव और दलितों पर हो रहे अत्याचार आज भी समाज का कड़वा सच है। यह पहली बार नहीं है जब दलित समुदाय को अपने बुनियादी अधिकार जैसे ससम्मान शादी करना या बारात निकालना इससे रोका गया हो। ऐसे मामलों में अक्सर प्रशासनिक कार्रवाई खानापूर्ति तक सीमित रह जाती है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण है सियासी संकोच। घटना के बाद विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला और उनका आरोप है कि दलितों के हितों की बात करने वाली सरकार जमीनी स्तर पर उनके अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही है। वहीं सत्तारूढ़ दल का दावा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कानून सभी के लिए समान है। आपको बता दें कि जब तक समाज में बराबरी की भावना नहीं आएगी, कानून का सख्त पालन नहीं होगा और राजनीति वोट से ऊपर नहीं उठेगी, तब तक दलितों का उत्पीड़न जारी रहेगा। एटा की घटना केवल एक गांव की बात नहीं है, यह पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। दलितों को केवल वोट नहीं, इज्जत और अधिकार भी मिलने चाहिए और यही किसी भी लोकतंत्र की असली पहचान होती है। हर सरकार दलितों के हित की बात करती है, लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है, उनके हक की बात आती है, तो वोट बैंक की राजनीति आड़े आ जाती है। अब इस घटना के बाद से लगातार जो है प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है, विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।